फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे मैसेज बॉक्स में जाके। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग ग्रीनलैंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ग्रीनलैंड के लोकेशन, लैंड सरफेस, क्लाइमेट, वेजिटेशन और यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया लास्ट क्लास में। अब हम लोग लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल इन ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीनलैंड के लोगों का जीवन कैसा है, किस तरह का जीवन यापन करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में स्टडी करेंगे। बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं, आपको बताया गया कि यह जो है कोल्डेस्ट रीजन है, काफ़ी अत्यधिक ठंड होती है। तो यहाँ जो है यहाँ के जो नेटिव पीपल है, यानी जिनको एस्किमोज कहा जाता है, वही यहाँ पे निवास करते हैं, रहते हैं ग्रीनलैंड में, है ना। हार्श क्लाइमेट की वजह से कुछ विशेष प्रकार के लोग जो है, विशेष प्रजाति जिनको एस्किमोज कहा जाता है, वही यहाँ पे निवास करते हैं। उनके लाइफ स्टाइल के बारे में हम आज पढ़ेंगे आज के क्लास में। यहाँ का क्लाइमेट, सबसे पहली बात जो हमने क्लाइमेट की बात की, हार्श क्लाइमेट है, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है। देयर आर वेरी फ्यू एस्किमोज नाउ, मोस्ट ऑफ देम हैव मिक्स्ड विद द यूरोपियंस एंड आर नोन एज ग्रीनलैंडर्स। कुछ एस्किमोज जो है यूरोपियन के साथ मिलकर रहते हैं, है ना, जिनको ग्रीनलैंडर्स कहा जाता है, ठीक है। The few Eskimos that are left live in the northwest area of Greenland. The Eskimos और Inuits, Eskimos को Inuits के नाम से भी जाना जाता है ना। Eskimos और Inuits के नाम से भी इनको जाना जाता है। दोनों वर्ड का लिटरल मीनिंग अलग अलग है ना, ठीक है। एस्किमोस का मतलब होता है ईटर ऑफ रॉ मीट, कच्चा मांस खाने वाले लोग, है ना, कच्चा मांस खाने वाले लोग होता है। जबकि इनुइट्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। तो अलग अलग अब ये इनुइट्स के नाम से जाने जाते हैं। एस्किमोस दे हैव ए शॉर्ट थिक बॉडी, छोटा और थिक बॉडी होता है। दे हैव शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स, छोटे छोटे लोग होते हैं, कम हाइट के लोग होते हैं, है ना। स्लैंटिंग आइज एंड वाइड एंड फ्लैट फेस, ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर है। छोटे हाइट के लोग होते हैं, शॉर्ट होते हैं, थिक बॉडी होती है इनकी, शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स, स्लैंटिंग आइज एंड वाइड एंड फ्लैट फेस। तो ये स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर एस्किमोज या इनुइट्स का। दे वियर सच क्लॉथ, अब चूंकि इतनी ठंडक होती है ग्रीनलैंड में, तो वह ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उनको इस एक्सट्रीम कोल्ड से बचा सके, है ना। दे वियर सच क्लॉथ्स दैट कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द बाइटिंग कोल्ड। एक्सट्रीम कोल्ड जिसको कहते हैं, बाइटिंग कोल्ड से बचाव के लिए ये फर वाले कपड़े, मोटे कपड़े पहनते हैं। दे वियर थिक क्लॉथ्स मेड ऑफ सील स्किन, सील के स्किन से बना हुआ कपड़ा ये पहनते हैं ताकि ठंडक से अपने शरीर का बचाव कर सके, ओके। लॉन्ग लेदर शू, साथ ही साथ एंड डबल सेट ऑफ ट्राउजर्स, लॉन्ग लेदर शू और डबल सेट ऑफ ट्राउजर्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्नो एंड कोल्ड, ओके। देयर कोट्स कंटेन ए हुड टू कवर देयर हेड, हुड वाले कोट पहनते हैं जो उनके हेड को भी
कवर करके रखता है, यानी पूरा शरीर जो है नीचे से ऊपर तक कवर होता है, जिससे ये अपने आप को ठंड से बचा पाते हैं। अत्यधिक ठंड से, ठंड नहीं, अत्यधिक ठंड से बचा पाते हैं। ठीक है। और यह जो कोट जो पहनते हैं, लॉन्ग कोट, और जिसमें हुड लगा होता है, कैप लगा होता है, इसको परका कहा जाता है। ठीक है। एस्किमोज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लू। एस्किमो जिस घर में रहते हैं उसको इग्लू कहा जाता है। और यह इग्लू जो होता है यह बर्फ से ही बना होता है। ठीक है। इट इज मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस, है ना। Igloos are made of block of ice cemented together with snow. Okay, the Eskimos are so expert in building these houses. अब इस इग्लू जो बर्फ का घर होता है, यह इसको जो रहते हैं उसमें एस्किमोज वही इसका निर्माण करते हैं। They take only 2 to 3 hours to construct an igloo. एक इग्लू को बनाने में 2 से 3 घंटे का समय ही लेते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इग्लू, एस्किमोज हैज ए स्मॉल ब्रीथिंग होल। एक छोटा सा होल उसमें छोड़ते हैं सांस लेने के लिए, है ना। एट द सेंटर ऑफ द डोम, डोम शेप होता है, गोलाकार होता है ना, गुंबजाकार। इसमें एक छेद होता है जिससे ये सांस ले सके। और ये छोटा सा घर होता है, क्योंकि इन एस्किमोज की हाइट भी बहुत कम होती है, तो ये आसानी से इसमें रह लेते हैं। ठीक है। एन इग्लू हैज ओनली वन डोर, सिर्फ और सिर्फ एक दरवाजा होता है, विच इज सो लो दैट वन हैज टू क्रॉल टू एंटर द हाउस। एक मात्र दरवाजा और काफ़ी नीचे होता है, इसमें एक आदमी ही आसानी से एंटर कर पाते हैं। और जो दूसरे लोग, अगर किसी दूसरे जगह के लोग जाके उसमें घुसना चाहे तो नहीं घुस पाएंगे। इसका स्ट्रक्चर इतना लो होता है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती इस घर की, है ना, क्योंकि इनमें रहने वाले लोगों की हाइट बहुत कम होती है, तो अपने हिसाब से ये घर बनाते हैं। ठीक है। द फ्लोर ऑफ द हाउस इज कवर्ड विथ एनिमल स्किन। जो घर का जो इग्लू का जो फ्लोर होता है वो जानवरों के स्किन से बनाया होता है। इग्लूज अंदर से गर्म होता है, ये जो बर्फ के घर हैं, लेकिन ये अंदर से गर्म होता है, तभी यहाँ पे इस घर में लोग अपने आप को जो है अत्यधिक ठंड से बचा पाते हैं। इग्लूज आर वार्मर फ्रॉम इनसाइड, सम इग्लूज आर कनेक्टेड टू ईच अदर वायर टनल्स। कुछ इग्लूज जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं सुरंग के माध्यम से, है ना, सुरंग के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। दिस बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर द एस्किमोज टू विजिट देयर फ्रेंड्स इन विंटर्स। अब एक इग्लू दूसरे इग्लू, दूसरा तीसरे से कनेक्ट, मतलब एक से कई घर जो है इग्लूज वो कनेक्टेड होते हैं, ताकि अंदर ही अंदर लोग अपने फ्रेंड्स के से जाके मिल सके, बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह का टनल्स की सुरंग बनाया जाता है और उससे कई इग्लूज को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। ड्यूरिंग समर द एस्किमोज लिव इन टेंट्स कॉल्ड टुपिक्स। समर सीजन में शॉर्ट समर होता है, जैसा कि आपको बताया गया, लंबा समर सीजन नहीं होता। शॉर्ट समर में ये लोग टेंट में रहते हैं, जिनको टुपिक्स कहा जाता है। ठीक है। दिस आर मेड ऑफ द स्किन ऑफ द एनिमल। ये टुपिक्स जो है जानवरों के स्किन से बनाया तैयार किया जाता है। नाउअडेज एस्किमोज हैव आल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग। आज के दौर में, आज के समय में अब जो है ये एस्किमोज जो है, जो बर्फ पे रहने वाले लोग, इन्होंने भी पक्का हाउस जो है बनाना शुरू कर दिया है। मेड ऑफ वुड और स्टोन, लकड़ी और स्टोन से घर तैयार करते हैं, पक्का हाउस तैयार करते हैं, है ना। एस्किमोज की खासियत क्या है कि ये मोस्टली जो है हंटर होते हैं, है ना, शिकारी होते हैं। हंटिंग एंड फिशिंग आर द टू मेन ऑक्यूपेशन ऑफ एस्किमोज। शिकार करना, मछली पकड़ना, यह इनका मुख्य पेशा है। द एस्किमोज आर एक्सपर्ट हंटर्स। एक्सपर्ट हंटर होते हैं, ये शिकारी होते हैं और उसमें एक्सपर्ट होते हैं ये शिकार करने में, है ना। कुछ
खास किस्म के औजार या हथियार का इस्तेमाल करते हैं, वेपन का इस्तेमाल करते हैं शिकार करने के लिए। इसमें एक वेपन इनका होता है हंटिंग वेपन, जिसको हार्पून कहा जाता है। द मेन हंटिंग वेपन ऑफ द एस्किमोस इज कॉल्ड द हार्पून। हार्पून इज ए स्पीयर विथ ए रोप अटैच्ड टू इट, और इसी से यह शिकार करते हैं। एक तरह का कुदाल होता है और इसमें एक रस्सी लगी होती है जिससे ये शिकार आसानी से कर पाते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर कैचिंग वेल्स, लार्ज फिश एंड सिल्स। बड़ी मछलियों को, खासकर वेल्स और सिल्स जैसे बड़ी मछलियों, है ना, को पकड़ते हैं। इट इज आइदर थ्रोन बाय हैंड और फायर्ड फ्रॉम ए गन। ठीक है, या तो हाथ से इसको पकड़ा जाता है या गन से फायर करके भी इसका शिकार किया जाता है। द हंटेड एनिमल कैन बी पुल्ड बैक विद द हेल्प ऑफ द रोप अटैच। ये जो हार्पून में जो रस्सी लगी होती है उससे जो जिस शिकार को ये पकड़ते हैं उसको फिर खींचते हैं, उसी रस्सी के सहारे खींच के अपने पास ले आते हैं। ठीक है, एस्किमोज मेक यूज ऑफ ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ एन एनिमल। एनिमल के लगभग हर हार्ड पार्ट को, हर हिस्से को ये अपने इस्तेमाल में लाते हैं। द मीट ऑफ द एनिमल इज फूड फॉर देम। एनिमल का मीट उनका भोजन होता है। ब्लबर और फैट इज यूज्ड फ्यूल। उसके एनिमल के फैट का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में करते हैं। फ्रॉम द ब्लड दे मेड ए काइंड ऑफ सूप। बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट का इस्तेमाल ये कर लेते हैं कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देते। ठीक है, जो इनका मीट होता है वो भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको खा जाते हैं। फैट को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ब्लड से सूप बना के पीते हैं, है ना। टेंडन्स एंड बोन्स ऑफ द एनिमल्स आर यूज्ड टू मेक थ्रेड्स, नीडल्स एंड हार्पून हेड्स। बोन्स और टेंडन्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल ये करते हैं किस चीज़ को बनाने में, थ्रेड्स। बोन्स, टेंडन्स का थ्रेड बनाते हैं उससे, बोन्स से ये निडल बनाते हैं और हार्पून का हेड बनाते हैं। स्किन इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स, टेंट्स एंड बोट्स। ऐसे बोट को कैक्स या उमियक्स कहा जाता है। ठीक है, द बोट यूज्ड बाय एस्किमोज आर नोन एज कैक्स एंड उमियक्स। कैक जो है वो स्मॉल बोट होता है, छोटा बोट, है ना, जो सील के स्किन से तैयार किया जाता है। कैक, द फ्रेम ऑफ द बोट इज मेड ऑफ बोन्स एंड उमियक इज अ ब्रॉडर बोट। और ये बड़ा बोट जो होता है, चौड़ा बोट होता है, उसको उमियक कहा जाता है। कैक का इस्तेमाल हंटिंग के लिए किया जाता है, समुद्री जानवरों को पकड़ने के लिए। और उमेक्स का यूज जो है वो चिल्ड्रेन और वुमेन को कैरी करने के लिए किया जाता है। तो डिफरेंट यूजेज है। दो तरह के बोट है, कैक और उमेक। ठीक है, कैक जो है स्मॉल बोट होता है और उमेक उसके मुकाबले में बड़ा बोट होता है, बड़ी नाव होती है। ठीक है, थ्रू द क्लाइमेट एंड वर्ड्स सम वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज आर ग्रोन इन समर्स इन द साउथ वेस्ट कोस्टल रीजन। एडवर्स क्लाइमेट है, विपरीत जलवायु है ना। तो यहाँ फिर विपरीत जलवायु होने के बावजूद सम वेजिटेबल, कुछ वेजिटेबल्स में पोटैटो यानी आलू की खेती जो है समर सीजन में जो है की जाती है। साउथ वेस्ट कोस्टल रीजन, जो ग्रीनलैंड का साउथ वेस्ट कोस्टल रीजन है, वहाँ पे पोटैटो की खेती, आलू की खेती की जाती है। स्लेज इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड पे चलने के लिए जिस व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं उसको स्लेज कहा जाता है, और इसको रेडियर्स और हस्कीज जैसे जानवर के द्वारा खींचा जाता है। तो हम लोगों ने एस्किमोज के बारे में पढ़ा, क्या क्या बातें हम लोगों ने स्टडी की, क्या क्या चीज़ें पढ़ा। सबसे पहले तो एस्किमोज जो होते हैं बर्फ पे रहने वाले प्राणी, जिनको एस्किमोज या इन्यूट्स कहा जाता है।
इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी, इनकी हाइट जो होती है काफ़ी कम होती है ना। थिक बॉडी होता है, शॉर्ट आर्म्स एंड शॉर्ट लेग्स होते हैं। ये सर से पाँव तक जो है कपड़ों से, ऐसे कपड़ों से ढके रहते हैं जो इस अत्यधिक ठंड से इनकी रक्षा कर सके। और ये कपड़े जो हैं विशेषतया जो है खासकर जानवरों के स्किन से बने होते हैं जो इनके शरीर को गर्म रखते हैं। अपने लिए घर बनाते हैं, इस घर को इग्लू कहा जाता है। और ये बर्फ से बना हुआ, द हाउसेज मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस आर कॉल्ड इग्लूज। और इसमें टनल के माध्यम से, सुरंग के माध्यम से कई इग्लूज को एक साथ कनेक्ट भी किया जाता है, यानी कनेक्टिविटी होती है। एक इग्लू से दूसरे इग्लू में जाने के लिए एक सुरंग तैयार किया जाता है ताकि इनको बिना बाहर निकले ये अपने दोस्तों मित्रों से मिल सके, है ना। और इग्लू की खासियत है कि चूंकि यह होता है बर्फ से बना हुआ घर, लेकिन अंदर से यह गर्म होता है, ठीक है। और इसमें एक होल किया जाता है और डोम शेप्ड होता है, गुंबज के आकार का। इसमें एक होल होता है सांस लेने के लिए और एक छोटा सा दरवाजा होता है, एकमात्र दरवाजा जिससे ये लोग प्रवेश करते हैं, आते जाते हैं, ठीक है। और शॉर्ट स्ट्रक्चर पीपल है तो हाइट, घर की हाइट भी छोटी होती है ना। दूसरे प्राणी जो है इसमें आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये लोग इस हिसाब से इस घर को तैयार करते हैं, इग्लू को, है ना। गर्मी के समय में ये जो है एस्किमोस टेंट में रहते हैं, उस टेंट को ट्यूपिक कहा जाता है जो जानवरों के स्किन से तैयार किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न युग में, आज के युग में जो है इन्होंने पक्का हाउस बनाना शुरू कर दिया है। अब पक्का हाउस भी पाए जाते हैं ग्रीनलैंड में, एस्किमोज उसमें रहते हैं। और काफ़ी मॉडर्न फैसिलिटी, गाड़ियाँ भी जो है वो मोटर बोट वगैरह जो है उसका इस्तेमाल भी होने लगा है, ठीक है। हार्पून जो इनका मुख्य वेपन है, हथियार है, जिससे ये शिकार करते हैं। एस्किमोज जो होते हैं बेसिकली हंटर होते हैं, शिकारी होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट हंटर होते हैं, है ना, ठीक है। और यह जो जिस जानवर का शिकार करते हैं उसके बॉडी के हर एक पार्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीट का इस्तेमाल अपने भोजन के लिए, ब्लड से सूप बनाते हैं, सूप बना के पीते हैं उसको, उसके लिए उसकी जो फैट होते हैं जानवरों के फैट, उसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। टेंडन्स और बोन्स का इस्तेमाल थ्रेड नीडल्स बनाने में, और हार्पून यानी जो उनका वेपन है जो जिससे वो शिकार करते हैं उसका हेड बनाते हैं, है ना। और स्किन से ये कपड़े बनाते हैं, टेंट्स बनाते हैं, साथ ही बोट भी बनाते हैं, ठीक है। इन बोट का नाम मैंने आपको बताया क्याक्स और उमेक्स। क्याक और उमेक दो तरह के बोट होते हैं, एक कम चौड़ा होता है, स्मॉल बोट होता है जिसको क्याक कहते हैं, और जो बड़ा बोट होता है उसको उमेक कहते हैं, ठीक है। स्लेज जो है लैंड ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल होता है और जिसको जानवरों के द्वारा खींचा जाता है, जानवर जैसे रेंडियर्स और हस्कीज, ठीक है। तो हम लोगों ने इतनी जानकारी प्राप्त की आज के क्लास में। कुछ और जानकारी जो बची है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।